एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीलर सेकेंड ईयर का एनुअल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। SLM स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, विद्यालय नेतृत्व और प्रबंधन। टाइमिंग की बात करें 3 आवर्स की होती है और मैक्सिमम मार्क्स की 75 मार्क्स होते हैं। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। आपका क्वेश्चन दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 4 पार्ट्स। आपका क्वेश्चन पेपर पार्ट 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में डिवाइड है। और पार्ट 1 में आपको 1 से 10 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स के होंगे, MCQ पे बेस में होंगे। पार्ट सेकेंड आपको असर्शन रीजनिंग का होगा, 5 क्वेश्चन होंगे, यानी आपको 5 क्वेश्चन और 2 मार्क्स होंगे। और पार्ट थर्ड में आपके क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन में यानी 5 क्वेश्चन करने होंगे, वो 3 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे 100 वर्ड से अप्रोक्स नहीं होनी चाहिए, 100 वर्ड से अप्रोक्स नहीं होनी चाहिए। और पार्ट फोर्थ में आपको क्या करना है, क्वेश्चन 8 होंगे, यानी 5 करने होंगे, ये 8 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे वर्ड्स लिमिट 30-100 अप्रोक्सीमेटली होनी चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे आप इसको पढ़ भी सकते हैं, यहाँ हिंदी में भी लिखा हो, इंग्लिश में आप आसानी से इसको ईजिली पढ़ सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं। पार्ट वन है आपको जिसे है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। जैसे आप देख भी सकते हैं कि 10 × 1 मतलब क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे आपको बेस्ट डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशंस के बारे में किसने डिस्क्राइब कर रखा है कि संस्था कौन सा हो सकता है। तो इसके क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा बी। सेकेंड का हो जाएगा, आपको बताना है कि SIEMAT जैसे का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी। अब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी क्वेश्चन आपकी क्लास से रिलेटेड जल्दी ही अपलोड कर देंगे और ऐसे मिलते रहेंगे। फोर्थ का हो जाएगा आंसर बी। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी, कि अब विभिन्न क्षमताओं दो पृष्ठभूमि से बैकग्राउंड वगैरह होते हैं, तो आपको क्या करना है, पृष्ठभूमि से विद्यार्थियों के साथ समावेशी कक्षा का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और इन क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होता है, डायरेक्ट आंसर ही लिखें। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का है तो 6 डाल के आंसर या क्वेश्चन, तो डायरेक्ट आप आंसर भी लिख सकते हैं। तो 6 में आपको बताएं सीखने के माहौल का अनुशासन क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे क्या होता है, तो डिसिप्लिन इंपॉर्टेंस क्यों हो लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये सीखने के लिए लर्निंग में क्या करते हैं, मेंटेनिंग क्या करते हैं, एकदम से संचरित और केंद्रित माहौल बनाए रखने में मदद करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से संप्रेषण प्रक्रिया का प्रमुख तत्व क्या माना जाता है। कि कम्युनिकेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कंसीडर्ड की एलिमेंट्स का को बताने के ऑल ऑफ दीज का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि उसमें क्या हो सकते हैं, एनोटेटिंग भी हो सकता है, डिकोडिंग भी हो सकता है जिसे फीडबैक बोलते हैं, इनकोडिंग हो सकता है, डिकोडिंग हो सकता है, फीडबैक, ऑल ऑफ दीज सभी हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अच्छे कम्युनिकेशन में।
क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी कि निम्नलिखित माध्याह्न जो मिड डे मील जो होता है प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? बच्चों के बीच स्कूल में उपस्थिति और पोषण स्तर को बढ़ाना। जो बच्चे इन्हेंस करना होता है अटेंडेंस को और न्यूट्रिशन लेवल के लिए हो, न्यूट्रिशन मतलब बच्चे नहीं आते हैं, कुछ पोषण की उपस्थिति को बढ़ाना होता है, जिससे न्यूट्रिशन वगैरह बच्चों को मिलते रहेंगे तो आते रहेंगे। इस वजह से आपको बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग द फीचर ऑफ द एली जो इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जैसे SMIS का क्या हो जाएगा? रियल टाइम एक्सेस ऑफ टू स्टूडेंट एंड द स्टाफ डाटा। जो उस टाइम में रियल डाटा होता है उसके थ्रू क्या मदद हेल्प करता है? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। पार्ट बी है, आपको असर्शन रीजनिंग के हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं, 2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन दिए रखा है, आपको पढ़ना है, देख सकते हैं, 2 मार्क्स का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ट्वेल्व का आंसर हो जाएगा सी कि क्या एक कठोर प्रबंधन लंबे समय तक चल सकता है? तर्क है कि प्रबंधन गतिशील नहीं, बदलते परिवेश के अनुसार को ढालना धीरे धीरे किया जा सकता है। तो इस तरीके से तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 13 का आंसर हो जाएगा सी। फोर्टीन का आंसर हो जाएगा बी कि बच्चों के व्यक्तित्व और व्यापक निरंतर विकास के योगदान के लिए टीम वर्क को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें क्या है? ए इज़ द करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट है कि इसमें बताना है कि किस तरीके से टीम के सभी सदस्य समान हैं या नहीं, इस तरीके। क्वेश्चन नंबर 15 में है, असर्शन रीजन बेस पे है। इसका आंसर हो जाएगा बी। पार्ट थर्ड है, तो आपको सभी प्रश्न 5 क्वेश्चन हैं, 8 में से 5 करने हैं, 3 मार्क्स के। आपको जैसे हो सकते हैं आपको 2 से 2.5 पेज में ही आप आंसर लिख सकते हैं और इतना इनफ है, आपको ईजिली ही 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और हो सके पॉइंट में लिखें, ज़्यादा बढ़िया 3 मार्क्स के हैं तो 3 पॉइंट बना के लिख दें। पाई चार्ट वगैरह बना सकते हैं तो बना दें, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना दें। पाई चार्ट का सेंस मतलब उस टाइप से, जैसे सर्कल वगैरह में जैसे पाई चार्ट हम बनाते हैं उस तरीके से ग्राफ वगैरह बना सकते हैं, कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। तो संस्था इसमें 16 क्वेश्चन में बताना संस्थान और संगठन में अंतर स्पष्ट करने हैं, किस तरीके कोई 3 उद्देश्य लिखने हैं। 17 में आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि बच्चे आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार थकान और चक्कर आने पर महसूस कर रहे हैं, तो पढ़ाई से अनमने हो रहे हैं, तो अक्सर अनुपस्थित होते रहते हैं। तो इस शिक्षक में आपको रूप को अपने पहचानने और तनाव घरेलू वातावरण विद्यालय में तनाव का सामान्य कारण है। तो किन्हीं 3 प्रबंधन को आपको युक्तियों को सुझाव देना कि किस तरीके से हम उसको उपचारात्मक उपाय कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अनुशासनहीनता एवं अपशिष्ट व्यवहार विद्यालयों का एक समस्या है, तो उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना है। पहले उसको बताने हैं 1 मार्क्स में, देन उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने हैं, क्या हो जाएगा? 3 मार्क्स मिल जाएंगे। किसी संगठन को क्वेश्चन नंबर 19 में किसी संगठन को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए टीम निर्माण का उपकरण बताना किस तरीके से है। SEP में आपको डिस्कस करना है कि जो विद्यालय अनुभव एक्सपीरियंस होता है, क्या स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम जो होता है वो आपको बना। आप जैसे बच्चे क्या करते हैं इस कोर्स के ड्यूरिंग आप लोग को स्कूल भेजो में SP के लिए भेजा जाता है। पहले फर्स्ट ईयर में आपको प्राइमरी लेवल के लिए जाते हो एलिमेंट्री, और सेकेंड ईयर में आपको 6 to 8 में जाते हैं एलिमेंट्री। वैसे कि 1st to 8 तक एलिमेंट्री माना जाता है, तो आप दोनों में आप देखते हो किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे लिखना है, किस तरीके से आपने एक्टिविटी को की है। क्वेश्चन नंबर 21 में
तो विद्यालय में लिखित चर्चा का आंसर थी, आप देख सकते हैं 22 क्वेश्चन, 23 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। पार्ट 4 में आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, जो क्वेश्चन पूछे देन फिर उसका आंसर लिखना होता है। लास्ट में कंक्लूजन, निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको टीचर फुल मार्क्स देख सकें। आपको इसमें कम से कम आपको 4 से 5 पेज लिखना होता है और आप इसमें फ्लो चार्ट वगैरह भी बना सकते हैं ताकि टीचर को क्या हो सके। आप इस तरीके से लिखोगे तो टीचर को कम टाइम लगेगा, कॉपी को जितना कम टाइम लगेगा चेक करने में तो टीचर उतना ही आपको अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करता है। क्योंकि आपको सोचो कि आपको होता क्या है, आप पूरी साल स्टडी करते हो, उसके लिए आपको 3 घंटे दिए, 3 घंटे में टीचर कॉपी कितने टाइम, ओनली 5 मिनट्स में चेक करते हो। उस हिसाब से आपको कंटेंट लिखना ताकि टीचर को कम समय कॉपी चेक करने में लग सके, ताकि टीचर को कॉपी अधिक चेक करनी होती है। 24 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन देख सकते हो, डिवाइड कर रखा 4 into 4 में। 26 27 क्वेश्चन, 28 29 जैसे टीम लोगों ने किस तरीके आते थे। 29 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन में आप संस्थागत नियोजन प्रक्रिया के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों को लिखना है, मूल्यांकन करना है। ये स्कूल रिकॉर्ड कीपिंग प्रणालियों में आधुनिक बनाने की प्रौद्योगिकी क्या भूमिका, वो आपको लिखना है पहले 2 नंबर का। फिर स्कूल जो डिजिटलीकरण हुआ है तो उसके फ़ायदे लिखने हैं 2 मार्क्स के। और लास्ट में इसकी चुनौतियों पर चर्चा करें। डिजिटल स्कूल रिकॉर्ड प्रबंधन में सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संभावित बाधाओं पर काबू पाने की सिफारिश प्रदान करना किस तरीके से, तो इस पर 4 मार्क्स में तो आपको आप इस तरीके से लिखते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखें क्वेश्चन को, हो सके क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले पार्ट 1 और 2 कर, लास्ट में पार्ट 4 भी आप कर सकते हैं। क्योंकि 8 मार्क्स के होते हैं, 5 क्वेश्चन, तो ज़्यादा क्वेश्चन ये मार्क्स की वेटेज रखते हैं, इसीलिए आपको इनको पहले करने चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपकी क्लास से रिलेटेड वीडियो और भी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।